हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करने वाले हैं पेपर सेकंड का एक टॉपिक। तो आज का टॉपिक होगा किशोरावस्था में विकास या डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। दोस्तों, अगर आप सब डेली क्लास देखते हो इस चैनल पर तो आपको पता होगा कि पिछली क्लासों में हमने बाल्यावस्था और शैशवावस्था को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप सब ने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे किशोरावस्था को, जानेंगे कि किशोरावस्था या एडोलेसेंस में किस प्रकार से विकास होता है, इसकी आयु क्या होती है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे जो भी क्लासेस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे किशोरावस्था में विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था या एडोलेसेंस को मानव के जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है और किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल कहा है। क्या कहा है? जीवन का सबसे जटिल काल कहा है। यह समय बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल होता है, क्योंकि जो किशोरावस्था की एज है यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे संधि काल भी कहते हैं, जिसमें बालक ना तो बालक ही रहता है और ना ही प्रौढ़ ही बन जाता है। तो इसमें वह खुद कंफ्यूज रहता है। कुछ ऐसा समय भी आता है जिसमें वह बालक अपने आप को नहीं समझता है और कुछ ऐसा समय आता है जब वो अपने आप को प्रौढ़ भी नहीं समझता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। और ये जो अवस्था है ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की एज होती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इंग्लैंड की हेडो कमेटी ने एक प्रतिवेदन लिखा है, जिसमें बताया कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है और इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार की बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये इस कमेटी के द्वारा कहा गया, जो आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो भी यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर परिभाषा लिखी है स्टैनली हॉल के अनुसार। ये परिभाषा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बीएड में तो है ही, साथ में जब आप बीएड बाद यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर कोई भी टीचिंग परीक्षा आप देंगे तो उसमें ये परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है किशोरावस्था के बारे में। तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, परिभाषा है स्टैनली हॉल के अनुसार कि किशोरावस्था प्रबल दबाव और तूफान एवं संघर्ष का काल है। तो ये लाइन आपको दे करके आपको पूछता है कि किसके अनुसार ये लाइन कही गई है या किसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखेंगे किशोरावस्था के बारे में कुछ चीज़ें। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना या टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक क्या करता है? परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, वह परिपक्व होने लगता है। और जब यह अवस्था समाप्त हो जाती है तो वह पूरा जो बालक है वह पूरी तरीके से परिपक्व या मैच्योर हो जाता है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है शारीरिक विकास की, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आंतरिक तथा बाह्य शारीरिक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इस अवस्था में लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आने लगता है, जबकि लड़कियों की आवाज़ सुरीली होने लगती है या मधुर होने लगती है। उनके चलने फिरने का अंदाज भी बदलने लगता है। लड़कियां
अपने शरीर के प्रति चैतन्य होने लगती हैं, हड्डियों में लचीलापन कम होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है, मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं। लड़कों में पुरुषोचित और लड़कियों में महिला संबंधी विकास और परिवर्तन आने लगता है। इस एज में आंतरिक अंगों की वृद्धि और विकास भी तेजी से होता है, जबकि मस्तिष्क, हृदय, श्वसन तथा पाचन अंगों एवं स्नायु तंत्र शारीरिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिपक्व होने लगते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास उत्परिवर्तनीय तथा निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपने देखा कि किशोरावस्था के अंदर बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। अब जानिएगा मानसिक विकास कैसे होता है। तो किशोर के मस्तिष्क का चतुर्दिक विकास होता है। इसमें कल्पना और दिवा स्वप्नों की बहुलता होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि तथा विरोधी मानसिक दशाओं आदि गुणों का इस एज में या किशोरावस्था में विकास होता है। कॉल्सनिक महोदय ने कहा कि किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है और इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का वह निर्माण भी करने लगता है। तो ये चीज़ें हैं मानसिक विकास के बारे में। आगे देखिएगा घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। यहाँ पर कहा गया है कि किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोरावस्था के जो बालक हैं वह एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है जो उसके परम मित्र होते हैं। उसके कुछ ऐसे भी मित्र बन जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं तथा जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत कर लेता है। वैलेंटाइन महोदय के अनुसार कहा गया कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो परिभाषा होती है इसे आप बेहद ही करके नोट कर लिया करिए। जब इसे आप नोट कर लेंगे तो आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। अगली विशेषता है स्थायित्व एवं समायोजन का भाव होता है इस एज में। इस अवस्था जो ये अवस्था है इसमें किशोर की मन स्थिति अस्थिर होती है। उनका मन स्थिर नहीं होता एक जगह पर। रॉस महोदय ने किशोरावस्था को शैशवाकाल की पुनरावृत्ति कहा है और इस समय उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि वह कभी कुछ विचार और करता है और कभी कुछ और करता है। तो उसकी मनोदिशा जो है वो अस्थिर होती है, यानी कि स्थिर नहीं होती है। परिणाम स्वरूप वह अपने आप को पर्यावरण से समायोजित करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसे हम इस एज में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। बालक बहुत ही आसानी से कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता। अगली विशेषता है व्यवहार में भिन्नता आना। किशोरावस्था में बालकों में आवेग और संवेगों की बड़ी प्रबलता होती है। यही कारण है कि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। उदाहरण देखिएगा कि किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय बहुत ही ज़्यादा आलसी आपको दिखाई देगा। किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी परिस्थिति में असाधारण रूप से उत्साहहीन होता है। तो व्यवहार में उसके विभिन्नता आती रहती है, डिफरेंस आते रहते हैं। बी एन झा ने कहा कि हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। अगली विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास होना। इस एज में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक सामान्यतः बुद्धि में वृद्धि होती है और पूर्ण बौद्धिक विकास के कारण उसमें ये क्षमताएं आ जाती हैं। प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता, यानी कि जो चीज़ उसे नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सोचने लगता है। तर्क करने तथा निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मृति विस्तार की क्षमता तथा सृजनात्मक कल्पना की क्षमता उसके अंदर आ जाती है किशोरावस्था के अंदर। आगे है रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व आना। तो इस अवस्था में रुचियां जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि आज उसे कुछ और पसंद हो, कल उसे और कोई चीज़ें और पसंद आ जाए। तो रुचियों में उसके परिवर्तन आने लगता है। किशोर अपने समूह या आसपास या मीडिया से प्रभावित होकर अपनी रुचियां निर्धारित करने लगते हैं। जो चीज़ उन्हें आसपास दिखाई देगी उसी चीज़ से वो प्रभावित हो जाते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं या वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। लड़के और लड़कियों की रुचियों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। आजकल यानी कि किशोरावस्था के
जो बालक है उसमें चाहे लड़के या लड़कियां सेल फोन तथा इंटरनेट तथा कंप्यूटर के प्रति विशेष रुझान रखते हैं, उन्हें इस एज में सेल फोन चाहिए होता है या फिर कंप्यूटर चाहिए होता है, तो उसमें विशेष उनकी रुचि होती है। इस अवस्था में विषम लिंगी मित्रता का रुझान अधिक होता है। लड़के लड़कियां एक साथ पर्यटन के लिए जाना या समाज सेवा कार्य करना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों में किशोर किशोरियां बहुत ही रुचि लेते हैं। आत्मसम्मान संबंधित वस्तुओं और विचारों में रुचि अधिक होती है। लड़के घर के बाहर के कार्यों में और लड़कियां घर के अंदर के कार्य को करने में अधिक रुचि लेने लगती हैं। अगला है काम भावना का विकास होना। तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है और बाल्यावस्था में समलिंगीय प्रेम भावना किशोरावस्था में विषम लिंगीय प्रेम में बदल जाती है। इस अवस्था में लड़के लड़की से संपर्क या संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा लड़कियां लड़कों से बोलने, साथ में घूमने या संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखती हैं। अगला है मानसिक स्वतंत्रता और विरोध की भावना होना। तो किशोरावस्था में मानसिक स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। किशोर बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाज और अंधविश्वासों के बंधन में न रहकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वह बिना तर्क किए किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते। उनके ऊपर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कॉलसनिक ने कहा कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, उन्हें जो उसे उसकी अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते। उन्हें लगता है कि जो बड़े लोग हैं उन्हें उनके लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा बन रहे हैं या उनके सामने रुकावट आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। तो ये चीज़ कॉलसनिक महोदय के अनुसार यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में कही गई है। आगे देखिएगा, कल्पना का बाहुल्य होना। किशोर अवस्था में अत्यधिक कल्पनाशील बालक होते हैं और व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। फलस्वरूप वह अपनी इन अभिलाषा को पूर्ति वास्तविक जीवन में करके कल्पना जगत में करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर वह सपनों में डूब जाते हैं या कल्पना करने लगते हैं। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वह आत्म केंद्रित और अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति से कभी कभी हानि भी होती है और कुछ किशोरों में समाज विरोधी भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखिएगा, वे असामाजिक और अनैतिक व्यवहार करने लगते हैं। प्रायः वे अपराधी बन जाते हैं, किंतु कभी कभी वे कल्पना और दिवा सपनों के कारण साहित्य, संगीत और ललित कलाओं में सौंदर्यात्मक और रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रकाशन भी करने लगते हैं। वे कहानियाँ, नाटक लिखने, अभिनय करने में रुचि दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कल्पना किशोरावस्था के अंदर। आगे है समूह को महत्व देना। वे अपने समूह को इस एज में महत्व देने लगते हैं। जो उनका ग्रुप होता है, उनके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसमें काफ़ी रुचि दिखाते हैं और उसको महत्व देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, अगली विशेषता है परमार्थ की भावना आना। शैशवावस्था की स्वार्थ भावना किशोरावस्था में परमार्थ भावना अर्थात दूसरों का उपकार करने की भाव का रूप ले लेती है। इस समय किशोर में त्याग और बलिदान की भावना प्रबल दिखाई देती है। वह देश और समाज के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने में भी संकोच नहीं करता। इस समय उसमें अदम्य उत्साह और साहस होता है जो कि परमार्थ भावना को जन्म देता है। आगे है आत्मसम्मान की भावना होना। तो किशोर और किशोरियों में आत्मसम्मान के प्रति सजग रहते हैं। छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित और तिरस्कृत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे अपमानित किया जा रहा है। आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण ही किशोरों में घर से भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अगला है धार्मिक भावना का विकास होना। तो किशोरावस्था में धार्मिक भावना बड़ी प्रबलता से विकसित होती है। वह अपनी सफलता या असफलता के कारण ईश्वर की मर्जी मानता है। उन्हें लगता है कि ये ईश्वर की मर्जी थी, जो हो गया वो ईश्वर ने किया। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा में जाने से पहले किशोर किशोरियाँ धार्मिक कृत्य करते हैं, मंदिर आदि जाना स्टार्ट कर देते हैं। धार्मिक आदर्शों के प्रति किशोरों के मन में स्थायी भाव आ जाते हैं।
आगे है वीर पूजा की भावना का आना। तो इस एज में वीर पूजा की प्रवृत्ति बहुत तेज हो जाती है। किशोर किशोरियां इतिहास, फिल्म और पत्र पत्रिकाओं के को पढ़कर या उनके चरित्र से प्रभावित होकर के वैसा ही आचरण करने का प्रयास करते हैं, वैसी ही मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं अपने अंदर। यहाँ तक कि उनके अंदर अपने आदर्शों को ईश्वर तुल्य मानने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो वीर पूजा की भावना उनके अंदर आ जाती है। आगे है व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है। इस अवस्था में ही किशोर या किशोरियां अपने भावी व्यवसाय चुनने की चिंता करने लगते हैं। वह एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, कलाकार या सफल किसान बनकर जीवन बिताने की कल्पना या चिंता करने लगते हैं तथा व्यवसाय के अनुसार ही अपने पाठ्य विषयों का चुनाव भी करते हैं। उन्हें अगर ये पता होगा कि आगे हमें अपने भावी जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, उस हिसाब से वह अपने स्कूल में पाठ्यक्रम के विषय चुनते हैं। आगे दिया गया है कि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि किशोरावस्था में बालक की अनेक नवीन विशेषताएं दिखाई देती हैं। इस संबंध में स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। और स्टैनली हॉल की एक पुस्तक है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एडोलेसेंस के नाम से। तो ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना कि किशोरावस्था में विकास कैसे होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जितनी भी प्रमुख विशेषता थी उनको हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।